अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक एडीनियम के सीड्स को कैसे ग्रो करें। तो आप ये अपने सामने देख रहे हैं एडीनियम के सीड्स, जो कि मैंने आपको पहले कलेक्ट करते हुए भी वीडियो में दिखाया था। तो ये वही वाले सीड्स हैं जो मैंने संभाल के रखे हुए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी सपोर्ट मुझे पता चले। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सीड्स को लेना है और आपने फ्रेश वाटर लेना है, ठीक है। तो ये मैं पानी ले लेता हूँ। ये फ्रेश वाटर होना चाहिए, बिल्कुल मतलब नमकियात से साफ़ सुथरा। तो ये सारे सीड्स को आपने उठा के पानी के अंदर डिप कर देना। तो इससे क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि इसके साइड्स पे जो विंग्स हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल खुद ब खुद उतर जाएंगे। ऐसे आप अगर ड्राई सीड्स से मतलब उनको उतारने की कोशिश करते हैं तो सीड्स भी ख़राब हो सकते हैं। तो इन्हें आपने अच्छी तरह इसमें डिप करना है। तो ये खुद ब खुद सीड्स अलग होने लग जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हेल्दी सीड्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो जर्मिनेशन के काबिल होंगे, और जो फजूल सीड्स होंगे वो आपके ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो ये मैंने देखे हैं विंग्स को सबको अलग कर लिया है। ये खुद ब खुद ही अलग होते जाएंगे जैसे वो गीले होंगे। तो दूसरा आपने क्या करना है, इनको एक दिन के लिए, ठीक है, किसी भी सायेदार जगह पे रख देना है, पानी में भिगो कर। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये पानी को जज़्ब करेंगे और इसके अंदर जो इसका नन्हा मुन्ना जो पौधा होता है वो उसमें, ठीक है, जर्मिनेट करने शुरू हो जाता है, अपनी जो वाटर की कैपेसिटी है वो भी पूरी कर लेगा। तो ये मैं एक दिन के लिए रख दूँगा। तो अब ये एक दिन के बाद ये आप देख सकते हैं, ये सीड्स माशाल्लाह सारे हेल्दी थे, कोई एक दो जो होंगे वो ख़राब होंगे बस। तो ये पानी के नीचे बैठ गए हैं। अब मैं इनका पानी निकाल लेता हूँ अच्छी तरह। तो आपने ख्याल रखना है कि आपके सीड्स पानी के साथ ना बह जाए। ये सीड आप देख रहे हैं कि ये सीड ख़राब था, तो इसके अभी थोड़े बहुत विंग्स हैं, वो भी आप साइड पे कर ले। और सीड्स को, एक एक सीड आपका कीमती होता है, ठीक है, तो उनको संभाला करें। तो उसके बाद ये सीड्स को मैंने निकाल लिया है। आपने क्या करना है कि मिट्टी जो है वो मैंने भालू मिट्टी ली है, वो मैंने ट्रे टाइप गमलों में भर ली है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह आप सीड देखें कैसे माशाल्लाह हेल्दी हो चुके हैं पानी को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद। अच्छी तरह अपने सीड्स को निकाल लेने, कोई सीड ज़ाया ना हो। तो आप अपने सामने देख रहे हैं कि ये मैंने मिट्टी जो है वो भर ली है ये ट्रे टाइप गमलों में, और उनको अच्छी तरह प्रेस कर लिया। अब आपने सारे सीड्स को इनके ऊपर, ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ फैला देना। तो वीडियो को मैं ज़रा फास्ट कर दूंगा ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये मैं सारे सीड्स को इसके ऊपर बिछा देता हूँ। अपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है, बिल्कुल क्लोज क्लोज सीड्स नहीं फेंक देने कि उनको जर्मिनेशन में कोई इशू हो। ये सीड्स गीले होने की वजह से ज़रा मसला कर रहे हैं, क्योंकि हाथों के साथ चिपक रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पे फेंकना, वहाँ पे अपनी जगह पे रखना ज़रा मसला हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। तो
محنت کا پھل ذرا میٹھا ہوتا ہے۔ باقی دوستو یہ سیڈ لگانے کے بعد یہ ویڈیو تو کافی پرانی ہے، لیکن میں اپلوڈ اب کر رہا ہوں صرف آپ کو میتھڈ بتانے کے لیے۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر زیادہ سردی ہے تو مطلب ٹیمپریچر لو ہے تو اسے کسی بھی شیڈ میں پولیتھین ہاؤس میں رکھ دیں۔ اسے شاپر کی ہیٹ دے سکتے ہیں آپ، یا فل سن سے چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، جرمینیٹ ہونے کے لیے، کیونکہ اب موسم ذرا ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ تو یہ کوکو پیٹ اور ٹھیک ہے کمپوسٹ کا مکسچر ہے، تو میں اس کے اوپر اسے ڈالوں گا، اور سیڈز کو پہلے میں نے اپنی انگلیوں کی مدد سے ذرا اور دبا دیا ہے۔ تو یہ میں موئسچر کے لیے اس کے اوپر ڈالوں گا، تاکہ جو سیڈ ہیں وہ بھی اس کے نیچے پڑے رہیں سکون سے، اور موئسچر بھی ملتا رہے پانی کا۔ پانی آپ نے ٹھیک ہے بڑے احتیاط سے، بالکل کسی چیز کی سپورٹ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے ڈالنا ہے، ڈائریکٹ اس کے اوپر پانی نہیں ڈالنا۔ تو یہ میں ہلکا ہلکا اس کے اوپر یہ کور کر دوں گا۔ تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے، باقی سے فل سن چاہیے یا پھر آپ اسے پولیتھین ہاؤس میں رکھ دیں تاکہ یہ اس کی جرمینیشن جلدی سے جلدی ہو سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے۔ باقی اگین آپ سب سے التماس ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے، اور کمنٹس بھی لازمی کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔